17वीं शताब्दी का वो कालखंड भारतीय इतिहास के सबसे अंधकारमय पृष्ठों में से एक था, जब मुगलिया सल्तनत का तख्त औरंगजेब जैसे एक क्रूर और धर्मांध शासक के हाथों में था। औरंगजेब का शासन केवल विस्तारवादी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दमन का प्रतीक भी था। उसका एकमात्र लक्ष्य था इस देश की विविध और सनातन संस्कृति को मिटाकर उसे दारुल इस्लाम में बदलना, जहां केवल एक ही धर्म, एक ही अल्लाह का राज हो। कश्मीर, जो अपनी अलौकिक सुंदरता और शांति के लिए सदियों से जाना जाता था, उस समय भय और आतंक का केंद्र बन चुका था। औरंगजेब के सूबेदार इफ्तिखार खान ने वहां के कश्मीरी पंडितों का जीवन नारकीय बना दिया था। हर दिन हजारों की संख्या में जनेऊ उतारे जा रहे थे, उनके प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त कर अपवित्र किया जा रहा था, और जो इस्लाम स्वीकार नहीं करता उसे बर्बरता से कत्ल कर दिया जाता था। घरों में मातम, सड़कों पर खून और हवा में एक अंतहीन चीत्कार गूंज रही थी। बूढ़े पंडित अपनी पोथियों को सीने से लगाकर रो रहे थे, युवा अपनी पत्नियों और बच्चों की ओर असहाय दृष्टि से देख रहे थे। वे जानते थे कि अगर अब कोई चमत्कारिक हस्तक्षेप नहीं हुआ तो उनकी सदियों पुरानी पहचान और संस्कृति हमेशा के लिए मिट जाएगी। इसी घोर विपदा और निराशा के बीच पंडित कृपाराम दत्त के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा जत्था अपनी अस्मिता और धर्म बचाने के लिए हिमालय की दुर्गम घाटियों को पार करता हुआ लहूलुहान पैरों से आनंदपुर साहिब की ओर प्रस्थान करता है। उनके हृदय में केवल एक ही आशा की किरण थी, श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज, जिन्हें हिंद दी चादर कहा जाता था। जब ये पीड़ित जत्था आनंदपुर साहिब पहुंचा और गुरु साहिब के दिव्य दरबार में प्रवेश किया, तो उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। उनकी फटी हुई वेशभूषा, डरी हुई आंखें और कांपते शरीर उनकी असहनीय पीड़ा की कहानी खुद कह रहे थे। गुरु साहिब शांत भाव से अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर अपार शांति और करुणा का भाव था। पंडित कृपाराम ने साहस बटोरते हुए अपनी व्यथा सुनाई। उनका स्वर रुंधा हुआ था। महाराज, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। औरंगजेब ने हुक्म दिया है कि या तो इस्लाम स्वीकार करो या कत्ले-आम के लिए तैयार रहो। हमारा धर्म संकट में है, हमारी पहचान मिटाई जा रही है। कृपा कीजिए, आप ही हमारे रक्षक हैं। गुरु साहिब ने उनकी व्यथा सुनी और गहरे चिंतन में डूब गए। वे जानते थे कि अब जुल्म की इंतहा हो चुकी है और इस अधर्म को रोकने के लिए किसी महापुरुष के आत्म बलिदान की आवश्यकता है। तभी उनके 9 वर्ष के बालक गोविंद राय, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह जी बने, वहां आए। उन्होंने अपने पिता की आंखों में गहन गंभीरता देखी और मासूमियत से पूछा, पिताजी, आप इतने गंभीर क्यों हैं? ये लोग इतने दुखी क्यों हैं? गुरुजी ने अपने पुत्र की ओर देखा और बोले, बेटा, धर्म की रक्षा के लिए इस समय किसी महान आत्मा के शीश की जरूरत है। बालक गोविंद ने बिना एक पल भी हिचके निडर होकर उत्तर दिया, आपसे बड़ा महापुरुष इस युग में और कौन है पिताजी? आप ही ये बलिदान दें। ये सुनकर गुरु साहिब के मुख पर एक दिव्य मुस्कान आई। उन्हें अपना उत्तर मिल गया था और उन्हें ये भी आभास हो गया था कि उनका उत्तराधिकारी कितना महान होगा। उन्होंने पंडितों को आश्वस्त किया और संदेश दिया कि जाकर औरंगजेब से कह दो कि यदि वो हमारे गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना ले तो सारे कश्मीरी पंडित बिना शर्त इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसने औरंगजेब के अहंकार को हिलाकर रख दिया। औरंगजेब ने क्रोध से लाल होकर तुरंत आदेश दिया कि उस दरवेश को जंजीरों में जकड़कर दिल्ली लाया जाए। गुरु साहिब अपने कुछ निष्ठावान शिष्यों, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी के साथ दिल्ली की ओर चल पड़े। उनके मुख पर मृत्यु का रंच मात्र भी भय नहीं था, बल्कि वे रास्ते भर प्रभु के नाम का कीर्तन करते और लोगों को अभय रहने का उपदेश देते रहे। मुगल सैनिकों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तो गुरु साहिब के शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व ने उन्हें प्रभावित कर दिया। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे सैनिकों को आसानी से हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने अहिंसा और सत्य का मार्ग चुना। दिल्ली पहुंचने पर औरंगजेब ने उन्हें अपने भव्य दरबार में बुलाया। उसने गुरु साहिब को दुनिया भर के प्रलोभन दिए, अपनी शाही शान दिखाते हुए ऊंचे पदों, धन दौलत और सम्मान का लालच दिया। औरंगजेब ने कहा, ए पीर, तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? हमारे दीने इस्लाम में शामिल हो जाओ, तुम्हें दौलत, ऊंचे ओहदे और खुदा की नेमत मिलेगी। लेकिन अगर नहीं माने तो ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया कांप उठेगी। गुरु साहिब ने शांत और अडिग स्वर में उत्तर दिया, बादशाह, धर्म कोई लिबास नहीं जिसे बदला जा सके। ये आत्मा का सत्य है, ईश्वर का दिया हुआ मार्ग है।
तेरा साम्राज्य मिट्टी है और तेरा हुक्म क्षण भंगुर है, पर खुदा का नाम अटल है और उसका मार्ग सनातन है। यदि भगवान को एक ही धर्म मंजूर होता तो वो अलग अलग धर्मों की स्थापना ही क्यों करता। हर मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो अपने सत्य और धर्म पर टिका रहे। तेरी सामर्थ्य नहीं कि तू मुझे मेरे सत्य से डिगा सके। औरंगजेब का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसने गुरु साहिब को एक संकरे लोहे के पिंजरे में कैद करने का हुक्म दिया। उस पिंजरे में गुरु साहिब को अमानवीय और भीषण प्रताड़ना दी गई। न उन्हें भरपेट खाना दिया गया, न पर्याप्त पानी, और न ही उस पिंजरे में इतनी जगह थी कि वे ठीक से खड़े हो सकें या लेट सकें। उन्हें कई दिनों और रातों तक सोने नहीं दिया गया। आसपास के मुगल पहरेदारों को हुक्म था कि वे गुरु को हर पल परेशान करें। लेकिन उस कष्टकारी परिस्थिति में भी गुरु साहिब के मुख पर एक अलौकिक नूर था और उनकी आंखें एक शांत सरोवर की तरह थीं। इसी पिंजरे के भीतर से उन्होंने वो दिव्य और अमर वाणी गाई, भाई रे मैं धनु पायो हरि नाम। वे अपने आप से और पूरी दुनिया से कह रहे थे कि हे भाई, मैंने राम नाम का अनमोल धन पा लिया है। अब मेरा मन कहीं नहीं भटकता। मन मेरो धावन ते छूटियो कर बैठो विश्राम। जब मन प्रभु में समा गया तो इस नश्वर शरीर की क्षणिक पीड़ा क्या मायने रखती है। औरंगजेब की सेना और पहरेदार उनकी इस अलौकिक शांति और धैर्य को देखकर अंदर से कांपने लगे थे। गुरु साहिब को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। उन्होंने गुरुजी को शारीरिक रूप से तोड़ने के बजाय मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया। उनके सामने उनके 3 अनन्य और प्रिय शिष्यों, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी को अमानवीय और बर्बर तरीके से शहीद किया गया। भाई मतीदास जी को 2 खंभों के बीच बांधकर उनके सिर पर आरा रखकर उन्हें बीच से चीर दिया गया, लेकिन उनके मुख से केवल सतनाम का उद्घोष निकला। भाई दयाला जी को खौलते हुए पानी की देग में डाल दिया गया और भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। गुरु साहिब शांत भाव से अपने प्रिय शिष्यों के इस सर्वोच्च बलिदान को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उन शिष्यों के लिए गर्व था और उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। औरंगजेब ने सोचा था कि ये भयानक मंजर देखकर गुरुजी डर जाएंगे और झुक जाएंगे, लेकिन गुरु साहिब की निष्ठा और अधिक मजबूत हो गई। उनका संकल्प और दृढ़ हो गया। उन्होंने तो केवल उस गोविंद के गुण गाते रहे जो जन्म जन्मांतर के संशयों को मिटा देता है। अंततः औरंगजेब ने हार मान ली कि वो इस फकीर को झुका नहीं सकता। उसने गुरुजी को अंतिम बार बुलाया और कहा, कोई करामात दिखाओ, वरना कल तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। गुरु साहिब ने शांत और दृढ़ता से कहा, करामात दिखाना जादूगरों का काम है, खुदा के बंदों का नहीं। हम कोई करामात नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक ऐसी बात लिखूंगा जो तुम्हारी तलवार भी नहीं काट पाएगी। उन्होंने एक छोटी सी पर्ची पर कुछ शब्द लिखकर अपने गले में बांध लिए। वे जानते थे कि अब इस नश्वर शरीर से विदा का समय है। उन्होंने अपने शिष्यों और सिख कौम को संदेश भेजा कि घबराना मत, ये शहादत धर्म की नींव बनेगी और जुल्म का अंत करेगी। शहादत का वो अंतिम दिन संवत 1775 ईस्वी सन 1675 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। दिल्ली के चांदनी चौक पर हजारों की भीड़ जुटी थी। सन्नाटा ऐसा था कि सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हर आंख में भय और जिज्ञासा थी। गुरु साहिब को पिंजरे से बाहर निकाला गया। उनके चेहरे पर वो चमक थी जैसे कोई दूल्हा अपनी बारात लेकर जा रहा हो। उन्होंने पास के कुएं से जल लेकर स्नान किया और एक विशाल वट वृक्ष यानी बरगद के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने जपुजी साहिब का पाठ शुरू किया। उनकी रूह पूरी तरह परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। वे अपनी चेतना को ब्रह्म में लीन कर रहे थे। जैसे ही गुरु साहिब ने अरदास पूरी की और अपना शीश झुकाया, औरंगजेब के जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार चलाई। एक झटके में गुरु साहिब का शीश धड़ से अलग हो गया। कहते हैं कि उस पल दिल्ली की धरती कांप उठी थी और आसमान में धूल का ऐसा गुबार उठा कि दिन में ही अंधेरा छा गया। औरंगजेब के गले में बंधी वो पर्ची खोली गई। उस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा था, सिर दिया पर सिर नहीं दिया। ये मृत्यु नहीं थी, ये अधर्म पर धर्म की सबसे बड़ी विजय थी। आसमान से जैसे देवी देवता फूल बरसा रहे हों। गुरु साहिब ने सिद्ध कर दिया कि सत्य और निष्ठा केवल अनुकूलता में नहीं, बल्कि घोर प्रतिकूलता और मृत्यु के सामने भी अडिग रहने का नाम है। उनके इस अद्वितीय बलिदान ने न केवल कश्मीरी पंडितों की रक्षा की, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगा दिया। ये शहादत आने वाली पीढ़ियों को ये सिखा गई कि धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना ही सबसे बड़ी वीरता है। आज भी चांदनी चौक का वो पवित्र स्थान गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के रूप में गूंज रहा है,
सत्य की जय, धर्म की जय। ये हमें याद दिलाता है कि जो प्रभु के नाम की शरण में है, उसे दुनिया का कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता और उसकी निष्ठा कभी नहीं टूटती।